पार्षदगण, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी श्री सचिन पायलट जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सम्मान में आयोजित जय हिंद सभा में हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका और सभी प्रेस के साथियों का इस विशेष प्रेस की इस मीटिंग में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपके बीच में समय ज्यादा ना लेता हुआ मैं सीधा आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री सचिन पायलट जी को, वो आपको संबोधित करें। आदरणीय श्री सचिन पायलट। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों, आप सब जानते हैं कि AICC ने जय हिंद नाम के कार्यक्रम पूरे देश भर में रखे हैं और उसी संदर्भ में आज मैं चंडीगढ़ में आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ हम अच्छी तरह जानते हैं और मुझे खुशी है, फ़ख्र है कि कांग्रेस पार्टी ने, खरगे साहब ने, राहुल गांधी जी ने पहलगांव में जो कायराना हमला हुआ और हमारे 26 निर्दोष सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, उस आतंकी हमले और आक्रमण के बाद तुरंत प्रभाव से हम लोगों ने इस सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया और देश की भावना के साथ अपने आप को जोड़ा कि जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उसका बदला लेना बहुत ज़रूरी है और एक प्रभावी कार्रवाई सरहद पार करनी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने कई दशकों तक लगातार आतंकियों को पनाह दी है, उनको संसाधन दिए हैं, ट्रेनिंग दी है और अनेकों प्रमाण इस बात के हमारे पास उपस्थित थे। उसके बाद हमारी सेना ने जो पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया उससे एक एक भारतीय गर्वान्वित महसूस करता है। हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज के ऊपर और आज भी पूरा देश हमारी सेना के साथ खड़ा है और ये जो जय हिंद कार्यक्रम हो रहे हैं देश भर में, ये हमारे सैनिकों के समर्थन में और मैं तो मानता हूं कि सिर्फ सैनिक नहीं, हमारे बहादुर सैनिकों के जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, उनको हम लोग, पूरा देश धन्यवाद करना चाहता है और साधुवाद देना चाहता है कि अपने नौजवानों को सरहद पर हम लोगों ने भेजा है, तो उनके परिवारों को साधुवाद और धन्यवाद पूरा देश आज कर रहा है। जब से युद्ध विराम हुआ है, युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है साथियों कि अमेरिका के राष्ट्रपति हों, विदेश मंत्री हों, उपराष्ट्रपति हों, सब लोगों ने जो बात बोली है उसमें एक बार भी आतंकवाद, पाक समर्थक आतंकवाद का जिक्र भी नहीं, एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा है। हमारा मुद्दा है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या पंजाब हो, पाकिस्तान ने चीन के समर्थन के साथ हमेशा यहाँ पर घुसपैठियों को भेजा है और भारत को अस्थिर करने का काम किया है। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था FATA की। पाकिस्तान ने पनाह दी उसामा बिन लादेन को, जहाँ अमेरिका ने उसको मार गिराया। असर महमूद हो या कोई आतंकी हो, वो पाकिस्तान के संरक्षण के साथ वहाँ रहता है, ये बात जग जाहिर है। बावजूद उसके युद्ध विराम की शर्तों में कहीं पर भी आतंकवाद का जिक्र नहीं होना बड़ा आश्चर्यचकित एक वाक्य सामने आया। और एक नहीं, 8 बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 8 बार
कि हिंदुस्तान को व्यापार का लोभ या डंडा दिखा के हमने सीज फायर करवाई है। एक बार नहीं कहा, 8 बार कहा है कि हमने व्यापार का लालच दिखाकर, लोभ दिखाकर या दबाव दिखाकर व्यापार का 140 करोड़ का ये हिंदुस्तान जो लगातार आतंकियों के हमले को झेल रहा है, हमारी माताएं बहनें विधवा हो रही हैं, और व्यापार का डर या लोभ दिखाकर हम लोगों से युद्ध विराम करवाया गया, इसका खंडन भी भारत सरकार नहीं कर रही है। बड़ा आश्चर्य मुझे होता है। और अगर खंडन करते भी हैं तो विदेश मंत्रालय का कोई प्रवक्ता करता है, इसका कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च स्तर से भारत सरकार के इसका खंडन होना चाहिए कि हमने युद्ध विराम इस कारण नहीं किया। आज हमारे सैनिकों पे हम सबको फक्र है, लेकिन मुझे दुख है कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वह कल कुरैशी के लिए हो, चाहे हमारी वीरांगनाओं के लिए हो। हरियाणा के सांसद रामचंद्र कांगड़ा जी, जांगड़ा, क्या बात उन्होंने बोली है। एक शाह करके मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब, तब जाके एसआईटी गठित करी है। और हमारे सैनिकों को जो सबको फक्र है, हम सब एकजुट हैं आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने के खिलाफ। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ता बोलने चुनाव आप भूल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री, राज्यसभा के सांसद, अगर वो ऐसी बातें बोलते हैं तो क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? क्या उनको देश के सामने माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उनको पदों से बर्खास्त नहीं करना चाहिए? आप हमेशा विपक्ष को उंगली उठाते हो, विपक्ष तो आपके साथ खड़ा है। आज 35-40 देशों में अलग अलग दलों के सांसद गए हैं, क्या करने के लिए गए हैं? देश की एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए गए हैं, सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए गए हैं। और ये लोग जो विधवाओं का मजाक उड़ाते हैं, कल कुरैशी के बारे में अब सब बोलते हैं, इन पर कोई कार्रवाई करने का दायित्व नहीं बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का। ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। और हम आलोचना नहीं करते हैं, हमने सरकार को समर्थन दिया, बिना शर्त के दिया। हम भी सवाल पूछ सकते थे, घुसपैठी वहां पे कैसे आए? अगर उन 4 आतंकवादियों की आपने चिन्हित कर लिया, अब तक कहाँ हैं? उनको मार गिरा है, उनको पकड़ा है। एलओसी से 300-400 किलोमीटर पहलगांव पड़ता है, वहां तक वो लोग पहुंचे कैसे? हमें लगा देश पर संकट का समय है, पूरा देश एकजुट था और दिखना भी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने, राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाइए, ताकि एक आवाज निकले पूरे संसद से कि पूरा देश एकजुट है देश की अखंडता एकता के लिए और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए। कश्मीर पर आप मध्यस्थता के लिए आप मना कर रहे हैं, लेकिन कोई तो कारण होगा कि हम जगह राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि हम एक तीसरे मुल्क में जाकर कश्मीर के मसले पर चर्चा करना चाहते हैं। इन सब बातों पर विराम लगाने के लिए एक विशेष सत्र, अरे बहुत कम छोटे मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाए जाते हैं। अगर स्पेशल सेशन बुलाया जाता, और 1994 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तब पीओके को वापस लेने का एक सर्वसम्मति से लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था। क्योंकि इतना कुछ धुंधला करने की कोशिश की जा रही है प्रोपेगेंडा के माध्यम से, ये सही समय था कि देश की एक आवाज निकलनी चाहिए। और इस लोकतंत्र के मंदिर से बेहतर क्या जगह हो सकती थी जहां पूरा देश एकजुट दिखता है। हम वहां पर देश की अखंडता की बात करते हैं, पीओके को वापस लेने की बात करते हैं। तो जो डेलीगेशन आज गया है, ये सत्र बुलाने के बाद, उस प्रस्ताव के पारित करने के बाद अगर जाता, तो और ज्यादा वजन इस डेलीगेशन को मिलता अपनी बात रखने का। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और हर बात में आप सेना की बात, सेना किसी एक नेता, एक विचारधारा, एक पार्टी की नहीं है। ये सेना हमारे सबकी है, हमारी अमानत है, और उस पर कोई समझौता कभी नहीं कर सकता, चाहे कोई सरकार में, कोई विपक्ष में हो। लेकिन जो कूटनीतिक बातें हैं, जहां पर विश्वास कैसे करें उस पाकिस्तान पर, जो अभी IMF का लगभग $2 बिलियन का उनको पैसा मिला है लोन, क्या गारंटी है कि वो उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे? जो हमने 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए हैं, क्या उनको 100 किलोमीटर अंदर जाकर दोबारा नहीं बनाएंगे?
जो व्यापार का लालच अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है, उस पैसे संसाधन से दोबारा उनको पुनर्जीवित करने का काम नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान चंद घंटों में सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, उसकी क्या विश्वसनीयता है? आखिरकार जब सीज फायर किया है तो कुछ तो आश्वासन में लिया होगा ना उनसे। क्या आश्वासन है? क्योंकि मुझे तो विश्वास बहुत कम है, क्योंकि वहां की जो सत्ता है वो सरकार के हाथ में नहीं है। वहां आईएसआई है, पाकिस्तान है, और वहां की जो कोलिशन सरकार है वो बहुत अस्थिर सरकार है। और वहां के जनरल मुनीर को भी इन्होंने प्रमोट किया है, तो कुछ पक रहा है वहां पर। मुझे लगता है कि हमको बहुत मजबूती से और बहुत सतर्क होकर अपने कदम उठाने चाहिए, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि ऐसी क्या व्यवस्था थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ही घोषणा कर रहे बैठे बैठे वहां से। क्या अधिकार है उनको पंचायती करने का हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में? पहले भी डिप्लोमेटिक चैनल खुले रहते थे, पहले भी अनेक देश के नेता भारत से बात करते होंगे, लेकिन इस प्रकार खुलासा और घोषणा करना पहली बार हुआ है, और वो भी व्यापार का लालच दिखाकर। उसका खंडन कोई नहीं कर रहा है। चिंता का विषय तो ये है। तो सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैंने अपने भाषण में भी कहा, इस देश में बहुत सी जगह आतंकी घटनाएं हुई हैं, और मुझे याद है मुंबई में जब आतंकी घटना हुई थी, जब ऑपरेशन चल रहा था, तब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर, और बहुत कुछ कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोगों को दुख होता है जब आतंकवाद जैसे मुद्दे पर आप विपक्ष को उंगली उठाते हो। विपक्ष तो देश के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है। आतंकवाद से हमने बहुत कुछ खोया है। इंदिरा जी को खोया है, राजीव गांधी जी को खोया है। उन्होंने मजबूत कदम उठाए थे, कठोर निर्णय लिए थे, समझौता कभी नहीं किया आतंकवाद से। तो पूरा देश एकजुट है आज आतंकवाद के खिलाफ। और मैं तो कहता हूं, सरहद पार से जो आतंकियों को ताकत देने का काम करते हैं, उनको जड़ से खत्म करने का समय है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश की भावना से जुड़ी हुई है और हमारी फौज के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार भी अपनी बात को रखे, ताकि जो मामले को कंफ्यूज करने की कोशिश कहीं से हो रही है उसमें स्पष्टता आए, और तुरंत एक विशेष सत्र संसद का प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए। देश के सम्मान की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बयानबाजी कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी तो पहले ही अपने पार्टी के नेता को हिदायत जारी कर दी। कांग्रेस एक ऐसे थे जिसे आप कह रहे हैं देश के साथ सेना के साथ, बीजेपी के अंदर बयान नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, भाजपा के नेता जो बातें कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया तब एक सीनियर लेवल की एसआईटी का गठन हुआ है मध्य प्रदेश के, और माफी भी आधे मन से मांग रहे हैं वो। पहली बात तो उनको मंत्री पद पर रहने का अधिकार ही कोई नहीं है। अगर उनकी ये भावना है कर्नल कुरैशी के बारे में, तो मुझे लगता है उनको पद से तुरंत इस्तीफा किया, उनको बर्खास्त करना चाहिए। उनका बचाव में पूरी सरकार लगी हुई है। ऐसे ही वो मंत्री थे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने कथित रूप से गाड़ी से कई किसानों को कुचल दिया था, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। जो तो अपने लोगों को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना, ये भारतीय जनता पार्टी को बंद करना पड़ेगा, और उनको स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि सारा हमेशा उंगली आप विपक्ष को उठाते हो। अपने गिरबान में झांक कर देखिए, आपके सांसद, आपके मंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या उसे इस देश के मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुंच रही है? क्या जो पाकिस्तान करना चाहता है, आतंकवादियों ने वहाँ मजहब पूछकर लोगों की जान ली है, वो चाहते हैं कि मजहब के नाम पर जिसमें बंटवारा हो। तो इन लोगों के जो भाषण है और जो वक्तव्य हैं, उससे उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। ये समय है नैतिकता दिखाने का, एकजुटता दिखाने का, सेना के समर्थन में खड़ा होने का। आप जो विधवा हो गई उनमें आप कमियां ढूंढ रहे हैं। राज्यसभा के सांसद जो ने बोला है, क्या आप उनकी सोच क्या है, उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है? और इससे बड़ी बात है, राष्ट्रीय पार्टी सत्ता में है गुजरात में, हरियाणा में, देश में, तो क्या भाजपा के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती ऐसे लोगों को चुप कराएं, बर्खास्त करें, कुछ एक्शन लें? कोर्ट ले रहा है, हम लोग कह रहे हैं, लेकिन आप अपनों को बचाने के लिए हर चीज कुर्बान करने को तैयार है। ये मैं समझता हूँ गलत प्रकार की रणनीति हो रही है। सर, आपने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने इंटरवीन किया सीज फायर करवाने में, तो पहले उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर करवाया, समझौता कराया बीच में, फिर बाकी वो मुकर जाते हैं। भारत सरकार भी डिनाई कर रही है कि अमेरिका का इसके अंदर कोई इंटरवीन नहीं है।
तो ये इस तरीके से बार-बार इस तरीके से इसीलिए हम चाहते थे इस सारी जो ये धुंधला करने की जो कोशिश हो रही है उसका एक ही समाधान है, विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की संसद से ऊपर कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से अगर एक मुश्त आवाज़ निकलती है इन सब मुद्दों को लेकर, पहलगाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, एक राय से एक प्रस्ताव पारित होता, एकजुटता हम दिखाते, पीओके को दोबारा वापस लेने की बात को हम दोहराते एक बार, उससे मजबूती का एक ऐलान जाता। और डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, वो हर देश में जाके इसी बात को बार बार बोलते हैं। और मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमने समझौता कराया व्यापार का लालच दिखाकर। तो मुझे पीड़ा इस बात की है, ऐसा कौन सा व्यापार है जो इस देश के मान सम्मान से ऊपर है? क्या हम अपने निर्दोष लोगों की जान खोते रहेंगे व्यापार करने के लिए? तो उसका कोई उसको काउंटर नहीं कर रहा है भारत सरकार की तरफ से, ये पीड़ा मेरे को है। सर, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे सारे मुद्दों को धुंधला किया जा रहा है, क्या वजह? भाई इसकी वजह जो भी हो, लेकिन समाधान ये है कि सरकार को फ्रंट फुट पे आके बोलना चाहिए और निडर होकर बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत सरकार को जो समर्थन विपक्ष का मिला है, देश का मिला है, वो अप्रत्याशित है और एक अनकंडीशनल है। इतना समर्थन कभी भी किसी सरकार को नहीं मिला। और खुले में हम लोगों ने कहा, तमाम विपक्ष के दल, संगठन, देश का कोई धर्म, मजहब, किसका व्यक्ति हो, सबने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं। बावजूद उसके इन चीज़ों को वो काउंटर नहीं कर पा रहे, ये बहुत आश्चर्य की बात है। डेलीगेशन जा चुका है और जो वहाँ जाएंगे वो हिंदुस्तान की हित की बात रखेंगे और अलग अलग दलों के लोग गए हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। उनका उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान को बेनकाब करना, और तथ्य प्रमाण दुनिया के सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनका कंडेमनेशन होना चाहिए था, 26 लोग जिन लोग हमारे देश के मारे गए हैं, क्या ये सही नहीं था कि युद्ध विराम के समय भी अलग अलग देश के लोग आके बोलते कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं? आतंकवाद किसी बात का समाधान नहीं हो सकता। और पाकिस्तान तो ये तो प्रमाण है हमारे पास, जब बम्बई में अटैक हुआ था तो पाकिस्तान ने कहा जांच कराइए। जांच कराई तो क्या पता पड़ा, उनके हैंडलर सब पाकिस्तान में बैठे थे, उसको जिंदा पकड़ा गया। कसब, क्या नाम था उसका, कसाब को पकड़ा गया। तो दुनिया, ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया था भाई? अमेरिका तब तो बड़ा खुश था जाके मारने में उसको। अब वो चूनी कर रहे थे आतंकवाद के खिलाफ, उनको बोलना चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं ये बात को रखना पड़ेगा ना, हमारा मुद्दा कश्मीर नहीं है, हमारा मुद्दा आतंकवाद है, उस पर पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा। और अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि हम लोग ये कह सकें कि पूरी दुनिया ने हमारा समर्थन किया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हमें अपनी आमदनी नहीं गिननी है। आज हमें उन 26 निर्दोष जो लोग मारे गए हैं उनकी मौत का बदला लेना है। आज हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना है। आज हमें सेना का प्रोत्साहन और मनोबल बढ़ाना है। आज तो दरार बढ़ाने की जो कोशिश करते हैं उनको ध्वस्त करना है। जो मानसिकता इस देश में मजहब और जाति के नाम पर उनको बांटना चाहती है, पाकिस्तान क्या चाहता है? उनकी सेना जो लड़ाई लड़ती है वो देश के नहीं, वो मजहब के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें तो अपने आप को, हमारा देश पाकिस्तान से 11 गुना बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है, तो तुलना ही नहीं कर सकते हैं। वो एक फेल्ड स्टेट है, उससे तुलना करना मैं समझता हूँ हमारा अपमान है। पिछले 20, 22, 25 सालों में हिंदुस्तान की तुलना चीन से होनी शुरू हो गई थी। पहले अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति आते थे, रुकते थे इस्लामाबाद, फिर दिल्ली आते थे। लेकिन 20 सालों से हम लोगों ने अपनी मेहनत कर कूटनीतिक जो हमने कोशिश करी, पाकिस्तान को आइसोलेट किया था, उनको हमने एक्सपोज करने का काम किया था। आज जो मैं देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोग भी हैं, वो पाकिस्तान की वो भर्त्सना नहीं कर पा रहे जो करनी चाहिए आतंकवाद को समर्थन देने के लिए। ये तो मैंने कहा ना, इन सब बातों का एक ही जवाब है। पार्लियामेंट में सब साथ बैठते हैं, वहाँ पर अगर चर्चा होती है तो सार्थक चर्चा होगी। और पार्लियामेंट से मजबूत आवाज़ इस देश में किसी की नहीं है, किसी दल, किसी सरकार, किसी नेता की। तो पार्लियामेंट के संसद के पटन से अगर एक स्वर से आवाज़ उठती और वो प्रस्ताव पूरी दुनिया में जाता तो हर चीज़ का अपने आप क्लैरिटी आ जाती उसके अंदर। और मैंने कहा विशेष सत्र बुलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विशेष सत्र बुलाया जाता, अपनी बात को हम रखते और एक कॉमन प्रस्ताव पारित होता सब चर्चा करने के बाद, तो देश में लोगों को और कॉन्फिडेंस मिलता और दुनिया को पता पड़ता कि भारत एकजुट है। हमारी मांग है, आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई 2 बार, प्रधानमंत्री उसमें नहीं आ पाए।
लेकिन सत्र बुलाकर ये सब इस पर स्पष्टता आ जानी चाहिए और पूरी दुनिया को लगना चाहिए कि भारत में जो भी राजनीति होती हो, लेकिन दुनिया के लिए भारत एक है। आतंकवाद के मुद्दे पर, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के मुद्दे पर बुलाना चाहिए सत्र। जिस तरीके से आपने जय हिंद कहा, आप ये कायराना हरकत के बाद आप सरकार के साथ विपक्ष मजबूती से खड़ा नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर हम देख रहे हैं, आप उसमें भी सेना के साथ पूरी तरीके से खड़े। लेकिन जो सिंदूर बेटा, आपको लगता है कि जो लोग यहाँ उस हरकत को करने के लिए आए थे, उनको जो है अंजाम तक पहुँचा दिया गया है ऑपरेशन के बाद, या अभी जो है ये उपलब्ध बाकी? सेना ने जो कार्रवाई करी है, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, नौसेना हो, उन्होंने उनको टारगेट दिया, उन्होंने बखूबी और जाबाज तरीके से उसको पूरा किया। मुझे लगता है कि हमारी सेना को हमें सलाम करना चाहिए। जो उद्देश्य उनको दिया गया उन्होंने पूरा किया। और इसमें अगर अभी ऑपरेशन चल रहा है, ऑफिशियली वो चल रहा है, और ये कहा गया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, ये कहा गया सरकार की तरफ से, तो हमें मुस्तैद रहना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि ये सीज़ फायर की पालना करेंगे। कुछ ना कुछ वहाँ पक रहा है और हमें अपना सब कुछ गार्ड पर रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बातें, मैं ये समय नहीं है कि मैं आरोप लगाऊं या कमियां ढूंढूं, क्योंकि हमला हुआ उसका जवाब हम दे रहे हैं। लेकिन पुलवामा में हुआ, पहलगाम में हुआ, अनेक जगह हुआ, तो आतंकवाद तो पाकिस्तान समर्थन देता ही है, लेकिन हमें भी और चौक चौबंद रहना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एक बयान दिया कि हमारी नसों में सिंदूर दौड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि प्रधानमंत्री को ये बयान देने की जरूरत पड़ी? ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए ना, जब अगली बार आप मिले उनसे पूछिएगा इस बात को। आपके नजरिए क्या है? बयान तो उन्होंने बहुत दिए थे पहले भी, कि अगर सरकार कांग्रेस की बन गई तो आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। ये कहा कि आपकी अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस खोल के ले जाएंगे। तो बयान देने में तो कमी नहीं है, वो बयान तो हमेशा चलते रहते हैं। I think there's enough empirical evidence to prove that Pakistan has for long supported this state-sponsored terrorism, and the real key of the government of Pakistan is not with the elected people, so-called. It is with the Pakistan Army and the ISI, and they have realized that conventionally there are no match to India, but they want to damage India with the help of China, and they have sponsored terrorism first in Punjab for a long time, and now in Kashmir. And I think we have to do a lot more, because the kind of condemnation that should have been attracted towards Pakistan, that has not happened. I also feel that the support that we would have got, for example, we didn't have an outright support of Russia. Like China supported Pakistan openly, but some of our old friends and allies were not so forthcoming. That's something we have to work on, I think diplomatically and also on backdoor channels, because it is a known state which has always nurtured, funded, trained and managed people coming into the Indian side. This is not a new thing. It has been happening for a long time. But I think we have to be far more forceful in ensuring that the global community at large acknowledges that Pakistan has adopted a state policy of encouraging terrorism in Kashmir. We have lost so many lives. I think it's about time that Pakistan should be exposed internationally and globally. And for that, whatever needs to be done, we are ready to support. But I think the government for the last 11 years needs to put more effort. All these bilateral visits and one-to-one talks have not yielded that much, dividend to us politically in terms of terrorism. Because after this heinous crime of 26 people being killed in cold blood, I think it was more than enough proof for the world to come forward and condemn, whether it's the UN, whether it's the P5 or G7, they should have condemned it wholeheartedly. Unfortunately, if you read the social media posts of Donald Trump and his government, they have not mentioned the word terrorism even once. And that's very worrying. They mentioned ceasefire, they mentioned talks, they mentioned Kashmir and third-party negotiations. They did not mention once the word terrorism, which I think is something that's a big takeaway for all of us. ऑपरेशन सिंदूर के कैप्टन के साथ प्रधानमंत्री की फोटो दिखाई देती है आपकी, कैसे देख रहे हैं? चुनावी तौर पर छोड़ा, मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था। और कोई सवाल किसी को? रिपीट मत करो, पूछ लिया आप। सेकंड इशू पे करना। ठीक है, तो एक बार मेरे ख्याल से अरोड़ा साहब को आप करो, आप नहीं आ रहे।
अभी हम जो दूसरा इशू है हमारा लोकल इशू, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सारे विधायक और सांसद यही रहेंगे। सचिन जी ऑफिस में जाएंगे। दान सिंह जी आप साथ चले जाओ। सचिन जी के साथ दान सिंह जी के आग्रह करूंगा। आओ चंद्रप्रकाश जी। आओ जी आओ अरोड़ा साहब आप भी आ जाओ। सभी सांसद और विधायक मुझे आग्रह है कि जो और बाकी सभी लंच ले। सभी जो कार्यकर्ता साथी हैं या तो अपने स्थान पे बैठे या अपना लंच ग्रहण कर ले। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा चंद्रप्रकाश जी आप आ जाओ। चंद्रप्रकाश जी आप इधर आ जाओ। एमपी साहब आप चंद्रप्रकाश जी की चंद्रप्रकाश जी वाला इशू है। हीरो कहाँ है? ठीक तो आपने तो एक कल में करे आप। सबका धन्यवाद। तो एक सबसे पहले वो भी बोलेंगे एक एक। मैं बोल लेता हूँ फिर आप ही बोलो। अच्छा हम तो बोले नहीं। देखिए सबसे पहले तो एक जो सवाल पूछा था भाई ने, उससे मैं शुरुआत करता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये जो तिरंगा यात्रा जय हिंद सभा ये एक जो हो सकती है कि नहीं हो सकती। और आपको याद होगा कि ये मैंने सुझाव दिया था। जब तिरंगा यात्रा, मैंने कहा जब देश की एकजुटता बनी हुई है तो उस एकजुटता के भाव को